Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my physics के notes, then please subscribe my channel. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं ऐसे फिजिक्स के नोट्स अपनी यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करती रहूँगी. क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लें, यदि जब तक आप उसे नोट्स के रूप में नहीं लिखेंगे तब तक कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा. क्योंकि आपको एग्जाम में एक नोट्स के रूप में ही उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है, वहीं से आपको मार्क्स मिलते हैं और वहीं से आपकी डिवीज़न क्लैरिफाई होती है. अगेन एंड अगेन जिसने मेरे से चैनल में 11th क्लास की फिजिक्स की वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरा चैप्टर सेकंड यूनिट है मेजरमेंट चल रहा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम एंड अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स, लेट्स बिगिन स्टार्ट. प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम. यहाँ पे मैं आपको यूनिट बताऊंगी जिससे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं. पहला होता है सोलर डे. सोलर डे क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ. ये एक समय होता है जो कि अर्थ के द्वारा लिया जाता है टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट ऑन एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू WRT. मतलब क्या है? विद रेस्पेक्ट टू द सन. ये टाइम होता है जो कि अर्थ के द्वारा लिया जाता है अपने रोटेशन को कंप्लीट करने में, पूरा करने में, अबाउट अपने ऑन एक्सिस के अबाउट में विद रेस्पेक्ट टू द सन की सापेक्ष, जिसे हिंदी में बोलते हैं. दूसरा होता है हमारा सेड्रियल डे, जिसे हम नक्षत्र डे कहते हैं, दिन कहते हैं डे को हिंदी में. इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट ऑन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू अ डिस्टेंट स्टार. ये भी टाइम टेकन होता है अर्थ के द्वारा अपनी वन रोटेशन कंप्लीट करने में अबाउट अपनी एक्सिस के चारों तरफ विद रिस्पेक्ट टू द किसके सापेक्ष? डिस्टेंस स्टार. और इसमें था सन और इसमें डिस्टेंस स्टार. यही दोनों में फ़र्क है सोलर डे और सेड्रियल डे में. सोलर डे में सन आता है, सेड्रियल डे में स्टार आता है. सोलर ईयर क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ. ये अर्थ के द्वारा टाइम लिया गया है टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. मतलब ये एक टाइम टेकन है जो कि अर्थ के द्वारा लिया गया है टू कंप्लीट अपने रोटेशन को पूरा करने में, अपनी रिवोल्यूशन को, यहाँ पे रोटेशन है, अपने रिवोल्यूशन को पूरा करने में सन के चारों ओर अपनी कक्ष में, इन इट्स ऑर्बिट्स मतलब अपने कक्ष में. वन सोलर ईयर किसके होता है? 365.25 एवरेज सोलर डे, जिसे हम एवरेज सोलर डे की जगह लिख सकते हैं सेड्रियल डे. फोर्थ होता है हमारा ट्रॉपिकल ईयर. ट्रॉपिकल ईयर किसको क्या कहते हैं? द ईयर इन विच देयर इज अ टोटल सोलर इलिप्स इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर. एक ईयर जिसमें कुल टोटल मतलब कुल सोलर इलिप्स मतलब सूर्य ग्रहण होता है, उसे हम ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं. लीप ईयर. द लीप ईयर किसे कहते हैं? द ईयर which is divisible by 4 and in which the month of February has 29 day is called a leap year. लीप ईयर हम उसे कहते हैं जिसमें जो साल 4 से डिवाइड हो सकता है, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, उसे हम लीप ईयर कहते हैं. लूनर मंथ. लूनर मंथ को हिंदी में कहते हैं चंद्रमास. इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट. ये एक टाइम टेकन होता है मून के द्वारा लिया गया अपने रिवोल्यूशन को पूरा करने में अर्थ के चारों तरफ इन इट्स ऑर्बिट अपने कक्ष में. वन लूनर मंथ जो होता है 27.3 डेज के बराबर होता है. शेक किसे कहता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ टाइम. इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द टाइम. सबसे छोटी यूनिट होती है टाइम की. और वन शेक होता है 10⁻⁸ सेकेंड. 7 डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, सेवन डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड क्या होती है? ऑल द ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी. हम यदि किसी भी चीज़ का डेरिवेशन निकालना है, किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकालनी है, तो एक 7 डायमेंशन होती हैं, उसी की हेल्प से हम अनदर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं. We call these fundamental quantities as the 7 dimension of the world, which are denoted with the square bracket. जब आप डायमेंशन की बात करते हैं तो आप एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं. जैसे डायमेंशन ऑफ लेंथ L, डायमेंशन ऑफ मास M, डायमेंशन ऑफ टाइम T, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट A, डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर K, डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रकाशित तीव्रता CD, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. तो ये हो गए कुल मिला के हमारे 7. अगेन डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं घात, और एक्सपोनेंट, जिसे घातांक को कहते हैं हिंदी में. टू विच द बेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल कहते हैं मूल राशि. मस्ट बी रेस, जो कि रेस मतलब चढ़ाना होता है. टू रिप्रेजेंट बताता है डेट क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली, उस राशि को पूरी तरीके से. नोट डैट, ये नोट किया जाता है. द स्क्वायर ब्रैकेट राउंड अ क्वांटिटी मीन्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है क्वांटिटी वो बताता है कि वी आर डीलिंग विद द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी. हम उसकी क्या बता रहे हैं? डायमेंशन को बताते हैं. इन मैकेनिक्स और फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटर्न इन टर्म ऑफ द डायमेंशन LMT. और इसके बाहर क्या है?
स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसे कहते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट को। यदि हम डायमेंशन ऑफ इसकी निकालें, मास की क्या है m, और लेंथ ब्रेथ विथ की डायमेंशन क्या है l, तो ये क्या होगा m प्लस के 1, l का क्यूब हुआ, ऊपर आया माइनस के क्यूब, t है नहीं तो t की पावर 0, जिसका मतलब होता है 1। ठीक, तो डेंसिटी क्या निकली, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या निकली, m1 l माइनस 3 t 0 मतलब 1 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये द डायमेंशन ऑफ, अब हम यदि अलग अलग की डायमेंशन निकालनी है, यदि मुझे डायमेंशन निकालनी है अलग अलग की डेंसिटी केस में, तो मैं कैसे लिखूंगी, हेयर द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 है मास की, -3 है लेंथ की एंड 0 है टाइम की। ये जो मैंने वे बना रखी है पेंसिल से, देखिए ये आपके नोट्स बन रहा है, आपकी मर्जी आप इसे लिखें ना लिखें, लेकिन क्योंकि मैंने लिख रखा है तो मैं इसे एक्सप्लेन जरूर करूँगी। तो देखिए, नोट दैट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन द मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसिडर, मैग्नीट्यूड नहीं लिया जाता है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, क्वालिटी बताता है फिजिकल क्वांटिटी की जो उसके अंदर होती है, जैसे मास, वॉल्यूम, लेंथ। द चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दस, इसलिए द चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर ऑल इक्विवेलेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, क्योंकि सब की सब वेलोसिटी है, हमें उसकी क्वालिटी से मतलब होता है ना किसी क्वांटिटी से, तो सब की सब क्या है, इनकी क्या होगी, इक्विवेलेंट होंगे इन दिस कंटेंट्स में। सिंस ऑल दिस क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लेंथ पर टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ पर टाइम, देयर डायमेंशन आर l अपॉन टी, या टी को ऊपर ले जाएंगे तो lt माइनस 1। ठीक, तो ये टॉपिक यहाँ हुआ। अब उसके बाद आता है कि हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। द एक्सप्रेशन विच शो जो बताता है हाउ कितनी, हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, किस फंडामेंटल ऑफ द, विच मतलब किस, ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि की, इन फिजिकल, मैंने हिंदी पेंसिल से लिख रखा इन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, रिप्रेजेंटर जो बताता है डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जो डायमेंशन बताता है फिजिकल क्वांटिटी की। पेंसिल से वाला आप चाहे लिखें ना लिखें, ये मैंने आपकी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए उसके लिए। यदि आप नहीं भी लिखेंगे तो पेन वाला ज़रूर लिखेगा, क्योंकि वही आपके नोट्स हैं। इस कॉल्ड द डायमेंशन फॉर्मूला, उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं, ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है। एग्जाम्पल, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम इज, वॉल्यूम के फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब उसमें खाली लेंथ होती है तो l का क्यूब लिख रखा है, m का कोई रोल नहीं होता है, t का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए m की पावर 0, t की वैल्यू 0 लिख रहे हैं, क्योंकि जिसकी भी पावर हम 0 लिखते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है, तो m0 की वैल्यू 1, t0 की वैल्यू भी 1। एंड दैट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल्स टू mv, m का क्या होता है मास, m क्या होता है मास, मास की डायमेंशन होती है m, v होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है lt माइनस 1, तो मोमेंटम की क्या हो गई mlt माइनस 1। ठीक, अब अगेन ये हुआ हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। पेंसिल से वाला चाहे आप लिखें ना लिखें, पेन का जरूर लिखना। अगेन मैं आपको बता देती हूँ डायमेंशन इक्वेशन किसे कहते हैं। द इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग, जो हमें मिलती है, इक्वेटिंग मतलब बराबर रखे फिजिकल क्वांटिटी को विद डायमेंशन फॉर्मूला, उसके डायमेंशन फॉर्मूले के बराबर रख के, इस कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन, इसे हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं, ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, दी गई फिजिकल क्वांटिटी की। दस द डायमेंशनल इक्वेशन आर द इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है विच रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जो उसकी डायमेंशन बताती है फिजिकल क्वांटिटी की, इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या है, जो मैंने आपको फंडामेंटल बताई थी LTM, इसलिए मैंने ऊपर LTM लिख रखा है। फॉर एग्जांपल, डायमेंशन इक्वेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू mlt माइनस 2। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m की जगह डायमेंशन होती है m, और ये क्या होता है एक्सेलरेशन, हिंदी में त्वरण, उसी का डायमेंशन होती है lt माइनस 2, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया mlt माइनस 2। डायमेंशन इक्वेशन ऑफ फॉर प्रेशर, p का क्या फॉर्मूला होता है सिमिलरली ml माइनस 1 t माइनस 2। अब देखिए ये मैंने ऐसे काट के कर रखा, ठीक, और मैंने पेंसिल से लिख रखा नॉट नीड, मतलब चूँकि आप आपके नोट्स बन रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे लिखें ना लिखें, तो पर चूँकि मैंने लिख रखा है तो मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, द डायमेंशन इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन हमें मिल सकती है फ्रॉम द इक्वेशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी, जो कि फिजिकल क्वांटिटी की भी रिलेशन बताता है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए
लार्ज नंबर एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन फॉर्मूला तो बहुत बड़ी नंबर में बहुत बड़ी वैरायटी होती है फिजिकल क्वांटिटी की, हम उसे ड्राइव करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन से, जो कि रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप को अमंग अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, और एक्सप्रेस किसे करते हैं बेस क्वांटिटी में। जैसे ये फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया एम एल टी माइनस टू, एम क्या है, एल क्या है, टी क्या है, बेस क्वांटिटी। तो ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। ठीक, अब उसके बाद हमारा आता है डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। द मेथड डायमेंशन को एनालिसिस को हिंदी में कहते हैं विश्लेषण, एप्लीकेशन। अब इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या है। द मेथड ऑफ स्टडिंग अ फिजिकल फिनोमिना, एक मेथड जिसमें स्टडी किया जाता है फिजिकल फिनोमिना से ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन, उनकी डायमेंशन की हिंदी में कहते हैं वीमा के बेस पर, आधार पर, इज कॉल्ड अ डायमेंशन एनालिसिस, उसे कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन विच गाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल बिहेवियर। जो रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं पहचान, कॉन्सेप्ट जो डायमेंशन का होता है, जो हमें बताता है, गाइड करता है उसकी फिजिक्स का उसका फिजिकल बिहेवियर, जो कि इज ऑफ द बेसिक इंपॉर्टेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ओनली दो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विच हैव द सेम डायमेंशन। देखो जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, जिनकी डायमेंशन जो सेम होती है, हम उनको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्लोइंग आर द थ्री मेन यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तीन मेन यूज है डायमेंशन एनालिसिस के। देखिए मैंने पेंसिल से क्यों लिख रखा, ताकि आपको समझ में आए। आपको लिखना पेन का ही है, इसलिए ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैंने पेंसिल से लिख रखा है। आपको उसको नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के बेस के हिसाब से लिख रखा है। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं लेंथ और मास, फ्रॉम वन सिस्टम मतलब सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर क्या होता है MK। जैसे मान लीजिए आपकी 6.8 × 10⁻⁸ कोई वैल्यू है, इसकी जो डायमेंशन है डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम माइनस स्क्वायर है क्या CGS। और यदि मैं MK से करूँ तो 6.6 × 10⁻11, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए मीटर स्क्वायर, तो 6.6 × 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर पर किलोग्राम की पावर -2। सेकेंड है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशनशिप, उसकी करेक्टनेस सही है कि नहीं, उसका रिलेशन जानने के लिए। एंड चेक द डेरिवेशन, और डेरिवेशन को एक्यूरेसी को शुद्धता कहते हैं हिंदी में। एंड डायमेंशन कंसिस्टेंसी, और उनके डायमेंशन एक जैसा होना चाहिए। और होमोजेनिटी मतलब एक जैसा। वेरियस मेथड ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे ये है S = UT + की हाफ AT², ये होता है। S की डायमेंशन क्या है L, UT की डायमेंशन क्या होती है, UT की डायमेंशन क्या होती है यहाँ पे L। तो यहाँ पे इसमें हमने ऐसे लिख रखा है कि इनकी जो डायमेंशन होनी चाहिए एक तरीके से, यदि आप S की डायमेंशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वही डायमेंशन UT + की हाफ AT² की होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है मैथमेटिकली मैथड होता है। ट्रू ड्राइवर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, हमें एक रिलेशनशिप निकाला जाता है बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी से। वेलोसिटी का क्या होता है LT-1। वह मैग्नीट्यूड ऑफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी आर मल्टीप्लाई की जाती है देयर यूनिट की, तो शुड बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर, उन्हें एक जैसा सेम मैनर की तरह से ट्रीट किया जाता है एज ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक सिंपल। देखो मैंने ऊपर फॉर एग्जांपल लिख रखा है, मतलब L और L की अगर डायमेंशन की मल्टीप्लाई होगी तो L² होगा, और L डिवाइड को हम L से करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 होगी। यही हमारा एल्जेब्रिक सिंबल है। वी कैन आइडेंटिकल यूनिट इन द न्यूमरेटर एंड वी कैन कैंसल, देखो जो मैंने L को कैंसिल किया, वी कैन कैंसिल आइडेंटिकल यूनिट इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। द सेम इज ट्रू फॉर डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये सेम ऐसा ट्रू है फिजिकल क्वांटिटी का। सिमिलरली फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय सिंबल ऑन बोथ साइड ऑफ अ मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक इसी तरह फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है सिंबल को, जो बोथ साइड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन, जो मैंने आपको ये बताया था कि S = UT + की हाफ AT², इसकी डायमेंशन निकालो UT की हाफ AT², तो बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अगेन एंड अगेन, if you like my channel, if you like my physics के notes, if you like my voice, then please subscribe my channel, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे मैं फिजिक्स की नोट्स अपलोड करती रहूँगी। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, अंत में आपको उसे एक नोट्स के रूप में लिखना ही पड़ता है, और इसी के बेस पे आपको
जो कि आप एग्जाम में लिख के आते हैं, उसी के बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं, जो कि उसी से आपकी डिवीज़न क्लैरिफाई होती है। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन इफ़ यू लाइक माई चैनल दैन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी नोट्स मिल सकें। और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। एंड अगेन यदि कोई 9, 10, 11, 12 क्लास का भी बच्चा सुन रहा है, उसे भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए। Again and again, if you like my channel then please subscribe and share with the friend. Okay student, bye.